न्यूज में आपका स्वागत है। खबर उत्तरकाशी से, जहां लोक निर्माण विभाग बड़कोट में पंजीकृत ठेकेदारों ने सोमवार को लोनिवि के अधिशासी अभियंता पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए लोनिवि कार्यालय के आगे जमकर प्रदर्शन किया तथा एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। साथ ही ठेकेदारों ने मुख्यमंत्री व जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजकर 1 सप्ताह में अधिशासी अभियंता के स्थानांतरण करने की मांग की। धरना प्रदर्शन में शामिल ठेकेदार संघ के अध्यक्ष दीवान सिंह असवाल ने कहा कि उन्होंने ठेकेदारों के साथ अभद्रता कर बेवजह परेशान किया। कहा है कि जिन ठेकेदारों के हैसियत प्रमाण पत्र बने हुए हैं उन्हें भी परेशान करने की नीयत से जबरन वेरिफिकेशन के लिए भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि 1 सप्ताह में अधिशासी अभियंता का स्थानांतरण नहीं किया गया तो सभी ठेकेदार लामबंद होकर लोनिवि कार्यालय में धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। उसको निकाल दिया गया, अंदर से ऑफिस से निकाल दिया गया, अंदर से बाहर निकाल दिया गया है, तो कैसे काम चलेगा लोगों को बताओ। ऐसे अगर तानाशाही इस ऑफिस में चलेगी तो ऐसा होगा। एक हमारे कोई सैनी जी हैं, कोई गुप्ता ये है, क्या कहते हैं उसका नाम, सहायक अभियंता है, वो भी एक ठेकेदार कोई मिलने गया, उसको बोला कि बाहर चले जाइए, आपका मैटर नहीं। उसने एक स्टाम्प पे लिख के ला रखा है कि मेरा काम ये है जी पुराना। तो यहाँ तो ये दादागिरी चली, इनकी तो दादागिरी चल रही इस ऑफिस में, तानाशाही चल रही। अब आगे क्या है? तानाशाही नहीं चलने देंगे नहीं। अगर इन लोगों ने तानाशाही की, अगर 1 हफ्ते के अंदर इसका, अभी हम एसडीएम साहब को, डीएम साहब को, माननीय क्षेत्रीय विधायक माननीय केदार सिंह रावत जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन भेज रहे हैं। अगर ये 1 हफ्ते के अंदर इसका यहाँ से ट्रांसफर नहीं होता, स्थानांतरण नहीं होता, तो हम यहीं पे धरने पे बैठेंगे, जिसकी पीडब्ल्यूडी में बैठेंगे, इसी कार्यालय में धरना प्रदर्शन में बैठेंगे, जिसका उत्तरदायक स्वयं विभाग नहीं, स्वयं ये रहेगा। क्या मूलचंद गुप्ता उसका उत्तरदायी रहेगा अगर हम यहाँ पे हड़ताल पे बैठ गए, अगर इसका स्थानांतरण 1 हफ्ते के अंदर नहीं होगा। और तानाशाही बिल्कुल नहीं चलने देंगे, तालाबंदी होगी, इसके कार्यालय की तालाबंदी होगी। हम खाली मिलने के लिए आए थे, एक्शन साहब को मिलने के लिए आए थे और समय ले रखा था, इन्होंने हमको समय दे रखा था मिलने का। आज की डेट के 4 रिटर्न में इन्होंने हमको लिख के दे रखा है कि आप 4 तारीख को मिलने का समय दे रखा हमको, हम लोगों को। हम यहाँ पे अंदर मिलने के गए और इन्होंने सबसे पहले तो, आप इस बोर्ड को देखो, सरकार की तरफ से किसी भी विभाग में मिलने का टाइम 10 बजे से 12 बजे तक, और इसने मिलने का टाइम कर दिया अधिशासी अभियंता ने 4 बजे से 5 बजे तक। आदमी सरनोल से आएगा, डामटा से आएगा, आदमी यमुनोत्री से आएगा, आदमी कपनोल से आएगा। अगर 4 बजे वो आदमी यहाँ पहुँचेगा, मिलने के इसको जाएगा, और वापस वो आदमी कब जाएगा बताओ। आजकल तो 6 बजे रात पड़ जाती है। वो रात आदमी, कोई गरीब आदमी है, काश्तकार है, ठेकेदार है, जनप्रतिनिधि है, प्रधान है, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत है, लोग जब मिलने के लिए आएंगे तो ये तानाशाही चल रही है। यहाँ पे इस ऑफिस में तानाशाही चल रही कि मिलने का टाइम 4 बजे से 5 बजे तक, जबकि मिलने का टाइम सरकार ने रखा हुआ है 10 बजे से और 12 बजे तक। और जो जनप्रतिनिधि ठेकेदार होता है उसका कोई मिलने का टाइम नहीं होता है, वो कभी भी मिल सकता है। इस ऑफिस में तानाशाही चल रही। पहले ही बार हम इस एक्शन को देख रहे हैं, 25 साल हम लोगों को ठेकेदारी करते हो गए सब लोगों के यहाँ पे, और ऐसी तानाशाही चलेगी। दूसरा नियम है एफिडेविट, हम लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। सरकार ने एफिडेविट के लिए एक वकील नियुक्त किया गया, नोटरी नियुक्त किया गया है, और वो हैसियत पे नोटरी लगा के दे रहा है, ठीक। और ये इस चीज़ को नहीं मान रहा, ये एक्शन उस चीज़ को, ये गुप्ता उस चीज़ को नहीं मान रहा कि मैं नहीं मानता इस चीज़ को। इसका घर का राज है, इसमें घर का शासन आदेश लाएगा कहीं से अपने घर से? नहीं, सरकार ने फिर भी एक जो नोटरी रखे हुए क्यों रखे हुए हैं? उसको जो कोर्ट ही मानता है, कोर्ट भी उस चीज़ को मान रहा है, सरकार भी मान रही है, सरकार का प्रतिनिधि है वो आदमी जो नोटरी है। सरकार प्रॉब्लम ये है कि इनकी समस्याएं दूसरी हैं। जब इन्हें ज्वाइन किया तो एक रोड है सरबड़िया का टेंडर लग रहा था, तो उसमें इनका एक मत था, वो रिप्रेजेंटेशन का आया था और वो सर्किल तक गया है। तो मेरे पास पहले 4 सितंबर को मिलने के लिए आए थे, 4 या 5 सितंबर को मेरे पास मिलने के लिए आए थे। तो उनका ये था कि आप टुकड़ों में तोड़ के इस टेंडर को लगाओ। वो बड़ा टेंडर था, वे कह रहे थे कि जो बना के लगाओ, जबकि एज पर जो नियम है उसके अनुसार अगर मूल स्वीकृति के सापेक्ष एक ही टेंडर लगेगा तो उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो उसके बाद फिर हमने टेंडर खोला उसको, जाकर को टेंडर अभी भी लगा हुआ उसमें डिस्पोजल पर है। तो इनका बेसिक इशू ये था, है ना। उसके बाद फिर इनके पंजीकरण का आते हैं हमारे सामने। तो पंजीकरण में क्या था कि हैसियत प्रमाण पत्र जो होता है वो बहुत पुराने हैं। कुछ प्रमाण पत्र तो 2010 के हैं, 11 के हैं। तो उसमें ये था जनरली हमारी जो परिपाटी है, क्योंकि भी एनसी ऑफिस में भी रहा हूँ और चीफ ऑफिस में भी रहा हूँ, वहाँ हैसियत प्रमाण पत्र को वेरिफिकेशन के लिए जो निर्गत करने वाला उनके पास भेजा जाता है, वो करेक्टर सर्टिफिकेट को भेजा जाता है। तो इसलिए मैंने इनको कहा, उनका रिप्रेजेंटेशन मेरे पास आया था रिटर्न में, तो मैंने इनको रिटर्न में चिट्ठी लिख कर जवाब भी दे दिया कि भाई 2 बार तो हम एक, चलो मूल पे जो आपने किया है एक बार रिन्यूअल करेंगे, तो 6 साल के लिए उसकी वैलिडिटी हमने इसको मान लिया। लेकिन जो 10-12 के हैं, तीसरी बार हमने कहा कि जो निर्गत करने वाले अधिकारी हैं उनके पास से वेरिफिकेशन के लिए जाएगा कि क्या इसकी जो उस टाइम की हैसियत जो थी क्या एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। एक तो इनका ये इशू था, और दूसरा ये जो कह रहे हैं कि आपने जो टाइम किया है 4 से 5 के मिलने का शाम को किया है,
बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि जब से मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया पूरे दिन ठेकेदार आते रहते हैं, कभी एक ठेकेदार है, कभी दो ठेकेदार है, पूरे दिन लगा रहता है। इसलिए इनके लिए हमने टाइम फिक्स किया था कि आप लोग आइए 4 से 5 के बीच में आइए, हम मिलेंगे यहाँ पे, आपकी समस्या को जो निस्तारण करेंगे। परंतु अब ये कह रहे हैं कि 10 से 12 का टाइम है। 10 से 12 का टाइम देखिए, कई बार मीटिंग होती है, डीएम साहब बुलाते हैं या कहीं पे जाना होता है तो वो वर्क होता है। लेकिन मैं इनसे एग्री भी कर गया था, चलो कोई बात नहीं, हम उसको एचडी 10 से 12 कर देंगे। लेकिन उन्होंने तो दूसरे तरीके से यहाँ पे अच्छा दूसरा ये कह रहे हैं कि जी आपको हमारे अनुसार काम करना पड़ेगा। मतलब कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर ये कहता है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को हमारे साथ काम करना पड़ेगा तो फिर तो पूरी व्यवस्था ही ध्वस्त हो जाएगी, है ना। तो ये इनकी समस्याएं थी। बाकी जो भी है इनकी मेरे हिसाब से इनकी कोई समस्या नहीं है। और हाँ, जब से मैंने खंड में ज्वाइन किया है, मैंने साइट विजिट करी है, किसी भी ठेकेदार का कोई भी काम किसी भी स्पेसिफिकेशन पे खरा नहीं है। सबकी प्रॉब्लम्स हैं, अंडर स्पेसिफिकेशन काम किए हुए हैं। जब वो साइट पर दीवारें गिरी पड़ी हैं, उनको तोड़वाया जा रहा है तो इनको एक तरीके से आक्रोश पैदा हो रहा है ना। उस आक्रोश की परिलक्षित ये है, काम किए हुए हैं, कुछ लोगों के तो अनुबंध ही नहीं बने हुए हैं, उन्होंने साइट पे काम कर दिए हैं, पैसा भी नहीं है कुछ कामों में, तो उनके भुगतान कहाँ से होंगे। इस तरह की इतने प्रकरण हैं यहाँ पे कि आप सोच नहीं सकते। पुराने प्रकरण इतने हैं जिनकी देनदारी है, कुछ के तो अनुबंध ही नहीं बने हैं, ना कोई रिटर्न में है और काम कर रखे हैं। तो ये बताइए, जब पैसा ही नहीं दिया गवर्नमेंट ने, स्वीकृति नहीं है, तो उनको भुगतान कहाँ से होंगे। तो इनकी इस तरह की समस्याएं हैं, बिना किसी पेपर के काम करे जा रहे हैं, भुगतान कैसे होगा। तो ये तो भविष्य में भी ये प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होंगी, क्योंकि जो मैं डिवीज़न का मैंने देखा है तो भविष्य में ये चीज़ें आएंगी निकल करके। तो फिर हो सकता है जो आज ये अपना आंदोलन कर रहे हैं या आक्रोश है, ये तो फिर और ज़्यादा बढ़ेगा। तो मेरा यही इसमें कहना था। बाकी